Hello students, good morning. Standard 3rd subject EVS. In last video we saw up to question number 5. Today we will see from question number 9. So let's get start. So student, question number 6, answer the following questions briefly. Why did the crow need a pot? ये क्वेश्चन हमने टेक्स्ट बुक में देखा था. So we start from question number 2. Who all helped the crow to make the pot? पोट बनाने के लिए क्रो को जिसने भी हेल्प किया था वो सारे हेल्पर्स के नेम्स हमें यहाँ पर लिखने हैं. द ब्लैकस्मिथ, द टिम्बा एंड द पोटर हेल्प द क्रो टू द मेक. तो ब्लैकस्मिथ, टिम्बा एंड पोटर ने पोट बनाने के लिए क्रो को हेल्प किया था. नेक्स्ट. Long ago, when people did not have any pots, what did those people do? जब ये पहले के ज़माने में पीपल के पास पोट्स नहीं थे तभी वो लोग क्या करते थे? So answer is long ago, when people did not have any pots, primitive man used large leaves of trees, empty coconut shell and pouches made from leather to store water. तो ये सारी चीज़ें वो लोग यूज़ करते थे. तो कौन सी चीज़ें हैं वो? So large leaves of trees, empty coconut shells and pouches made from leather. तो ये सारी चीज़ें वो लोग यूज़ करते थे. क्वेश्चन नंबर 4 अटेम्प्ट नहीं करना है बिकॉज वो हमने टेक्स्ट बुक में देखा था. नेक्स्ट पेज में देखना है, पेज नंबर 121. क्वेश्चन नंबर 7, गिव अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट द फॉलोइंग क्राफ्टमैन्स एंड देयर टूल्स. तो यहाँ पर क्राफ्टमैन्स के नेम दिए गए हैं और फिर हमें उनके टूल्स के बारे में लिखना है और उनका इंट्रोडक्शन लिखना है. ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट द फॉलोइंग क्राफ्टमैन्स एंड देयर टूल्स. सो फर्स्ट इज गिवन हियर इज पोटर्स. ए पोटर मेक्स वेरियस थिंग्स लाइक ब्रिक्स, बैरल्स, वेरियस टाइप्स ऑफ पोट्स, फ्लावर पोट्स एक्सेट्रा. तो जो पोटर्स है वो क्या बनाते हैं? ब्रिक्स, बैरल्स, वेरियस टाइप्स ऑफ पोट्स एंड फ्लावर पोट्स, ये सारी चीज़ें पोटर्स बनाते हैं. और वो क्या क्या यूज़ करते हैं, उनके टूल्स क्या है? सो टूल्स आर पोटर्स व्हील, स्टिक्स एंड वुड पैटर इम्प्लीमेंट आर हीज मेन टूल्स. तो ये सारे उनके जो मेन टूल्स है. नंबर 2, कोबलर. सो कोबलर क्या यूज़ करते हैं? सो ए कोबलर मेक्स various things like shoes, slippers, mojdi, sandals, belts, wallets, bags, etc. कोबलर्स मीन्स जो मोची होते हैं उन्हें कहते हैं कोबलर्स. तो वो क्या बनाते हैं? कोबलर शूज़ बनाते हैं, स्लीपर्स बनाते हैं, मोजड़ी, सैंडल्स, बेल्ट्स, वॉलेट्स, बैग्स. तो ये सारी चीज़ें कोबलर बनाते हैं. और वो कौन सी चीज़ें यूज़ करते हैं, कौन से टूल्स यूज़ करते हैं? तो एनविल, पेस्टल, हैमर, tanner, scraper, needle and thread, brush, polish etc. are his main tools. तो ये सारे उनके मेन टूल्स है. नंबर 3, ब्लैकस्मिथ. सो ब्लैकस्मिथ क्या यूज़ करते हैं और क्या बनाते हैं? सो ब्लैकस्मिथ्स मेक वेरियस थिंग्स लाइक प्लाउज, स्पेड्स, एक्सेस, crowbars, trowels, tongs, scissors etc. from आयरन. तो ये लोहे में से ये सारी चीज़ें बनाते हैं. कैसे कौन सी चीज़ें हैं? प्लाउ, स्पेड, एक्सेस, क्रोबार्स, ट्रोवेल्स, टोंग, सीजर्स एक्सेट्रा. और उनके टूल्स कौन से हैं? सो दे आर यूजिंग एनविल, हैमर, स्लेज, हैमर, टोंग्स, चीजल, सीजर्स, सीव, बेलोज एक्सेट्रा आर हिज मेन टूल्स. ये सारी उनकी क्या है? मेन टूल्स है. तो कौन से मेन टूल है एक बार हम वापस देखेंगे. So blacksmiths are using anvil, hammer, sledge, hammer, tong, chisel, scissors, sieves, bellows, etc. are his main tools. Number 4 is carpenter. So carpenter makes various things like windows, doors, tools, chests, tables, cupboards, beds etc. from wood. जो लकड़ी में से जो लकड़ा होता है उसमें से जो चीज़ें बनाते हैं उन्हें कहते हैं कारपेंटर.
तो कारपेंटर है वो क्या क्या चीज़ें बनाते हैं, तो विंडोज़, डोर्स, टूल्स, चेयर, टेबल्स, कबर्ड्स, बेड, ये सारी चीज़ें कारपेंटर बनाते हैं। और किस में से बनाते हैं, वो वुड में से बनाते हैं। और कौन से टूल्स यूज़ करते हैं कारपेंटर्स, तो कारपेंटर्स आर यूजिंग सॉ, कारपेंटर्स प्लेन, चीज़ेल, हैमर, ब्रेस एंड बीट आर हीज मेन टूल्स। तो ये सारे उनके मेन टूल्स है। नंबर 5 is mason. A masons use various things like bricks, stones, marbles, tiles, mud, sand, grit, limestone, cement, etc. to build houses, schools, hospitals, shops, trouts, tanks, etc. So ये सारी चीज़ें मेसॉन्स बनाते हैं। और वो कौन से टूल्स यूज़ करते हैं, सो ए ब्रिक लेयर्स थ्रू मेसॉन्स ट्रॉवेल, प्लम लाइन, डस्टर, एक्सेट्रा। ये सारे उनके टूल्स है। नंबर 6 इज टेलर। ए टेलर टीचेस क्लोथ्स टू मेक क्लोथ्स बनाने के लिए वो क्या करते हैं, क्लोथ्स को स्टिचिंग करते हैं, मतलब कि उन्हें सिलते हैं। स्विंग मशीन, नीडल एंड थ्रेड, सीजर्स, मेजरिंग टेप एक्सेट्रा आर हिज मेन टूल्स। तो ये सारे उनके क्या है, मेन टूल्स है। तो कौन से उनके मेन टूल्स है, स्विंग मशीन, नीडल, थ्रेड, सीजर्स, मेजरिंग टेप्स एक्सेट्रा। नंबर 7 बार्बर। ए बार्बर कट्स हेयर। बार्बर क्या करते हैं, हेयर को कटिंग करते हैं, हेयर की। सीजर्स, कोम, रेजर, मिरर, सोप, ब्रश एक्सेट्रा आर हिज मेन टूल्स। उनके मेन टूल्स कौन से हैं, सीजर्स, कोम, रेजर, मिरर, सोप, ब्रश एक्सेट्रा आर हिज मेन टूल्स। सो स्टूडेंट्स, आप लोगों को सारे क्राफ्टमैन्स ब्रीफली समझ में आ गए होंगे, उनके टूल्स भी समझ में आ गए होंगे। सो लुक एट इनटू क्वेश्चन नंबर 8 इन नेक्स्ट पेज। Recognize the craftsmen given below and write their names underneath। तो यहाँ पर हमें जो क्राफ्टमैन्स हैं उनके पिक्चर्स दिए गए हैं और वो पिक्चर्स देखकर हमें क्राफ्टमैन को आइडेंटिफाई करना है और उनके नेम्स लिखने हैं। सो लुक एट इनटू फर्स्ट पिक्चर। Look at this picture and then say which craftsman is given in this picture। So the craftsman का नेम बोलो, चलो क्या है, ये तो आप इजीली बता सकते हैं कि कौन सा क्राफ्टमैन है। तो पोर्टर, क्या नाम है उसका, पोर्टर, POTTER, पोर्टर। हम इसे इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा क्राफ्टमैन है। सो पोर्टर, POTTER, पोर्टर। सो लुक एट इनटू नंबर 2। नेक्स्ट पिक्चर में देखना है। लुक एट दिस पिक्चर एंड देन आइडेंटिफाई दिस क्राफ्टमैन। सो दिस इज ए blacksmith, BLACKSMITH, blacksmith। नंबर 3 नेक्स्ट पिक्चर में देखना है। तो चलो बताओ, विच क्राफ्टमैन इज गिवन हियर। So look at this picture and then say which craftsman is given here। So this is a carpenter, CARPENTER, carpenter। नेक्स्ट लाइन में देखना है and then identify, look at this picture and identify which craftsman is given here। So this is a cobbler, COBBLER, cobbler। देखो यहाँ पर कोबलर क्या बना रहा है, वो शू बना रहा है। चलो नेक्स्ट पिक्चर में देखना है। लुक एट इनटू नेक्स्ट पिक्चर। सो विच क्राफ्टमैन इज गिवन हियर। लुक एट इनटू दिस पिक्चर एंड देन से विच क्राफ्टमैन इज गिवन हियर। सो दिस इज ए टेलर, TAILOR, टेलर। नंबर 6 लास्ट देखो यहाँ पर कौन सा क्राफ्टमैन है, बताओ चलो, आप बता सकते हो। यस, दिस इज ए मैसन, MASON, मैसन। मैसन क्या बना रहा है, घर बना रहा है। चलो अभी हम क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। मैच द क्राफ्टमैन विद द थिंग्स दे मेक। तो हमें यहाँ पर जो क्राफ्टमैन है उनको उनकी थिंग्स के साथ मैच करना है जो वो बनाते हैं। सो लुक एट दिस फर्स्ट पिक्चर। तो फर्स्ट पिक्चर में क्या आएगा, चलो बताओ। हाँ यस, नंबर C। तो नीचे यहाँ पर आंसर में लिखना है C। देखो यहाँ पर
आंसर की लाइन नीचे दी गई है, तो नंबर 1 में आपको लिखना है सी। फिर हम देखेंगे नंबर 2। नंबर 2 पोटर। पोटर क्या बना रहा है? पोट। तो हमें पोट के साथ उसे मैच करना है, तो हमें क्या लिखना है यहाँ पर? नंबर डी। आप क्या लिखोगे यहाँ पर? डी लिखना है। कौन सा अल्फ़ाबेट हमें लिखना है? डी लिखना है। फिर नंबर 3 देखकर बता सकते हो। यस, नंबर 3 में टेलर है, तो टेलर क्या बनाते हैं? क्लोथ्स को स्टिच करके वो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के ड्रेसेस बनाते हैं, तो हमें लिखना है बी। फिर नंबर 4 में है कारपेंटर। कारपेंटर क्या कर रहा है? वो टेबल बनाता है, तो हमें ए लिखना है, तो सी डी बी ए। ओके, चलो अभी हम देखेंगे नेक्स्ट पेज में, पेज नंबर 123, क्वेश्चन नंबर 10। पुट राइट इन द स्क्वायर दैट इज रिलेटेड टू द क्राफ्टमैन्स टूल। तो यहाँ पर टूल्स एंड क्राफ्टमैन्स दिए गए हैं, तो हमें टिक मार्क करना है कि कौन से टूल्स क्राफ्टमैन यूज करते हैं। सो फर्स्ट इज पोटर। तो पोटर नीडल एंड थ्रेड नहीं यूज करते हैं, सीजर्स भी नहीं यूज करते, हैमर्स, मेजरिंग टेप, मेसन्स ट्रॉवेल, कारपेंटर्स प्लेन, ये सारी चीज़ें वो यूज़ नहीं करते हैं पोटर। वो क्या यूज़ करते हैं? पोटर्स व्हील्स यूज़ करते हैं, तो हमें सिर्फ यहाँ पर टिक करना है। जो भी टूल्स वो यूज़ करते हैं उसमें ही हमें टिक मार्क करना है, सारे बॉक्स में टिक करना नहीं है। ओके, देन नेक्स्ट इज ब्लैक स्मिथ। तो ब्लैक स्मिथ क्या यूज़ करते हैं? हैमर यूज़ करते हैं, तो हमें सिर्फ हैमर में टिक मार्क करना है। नेक्स्ट इज कारपेंटर। कारपेंटर इज यूजिंग हैमर, मेजरिंग टेप एंड कारपेंटर्स प्लेन्स। तो जितनी भी चीज़ें वो यूज़ करते हैं उसमें हम टिक मार्क करेंगे। नंबर 4 कोबलर। कोबलर क्या यूज़ करते हैं? चलो बताओ। सो कोबलर्स आर यूजिंग needle and thread, hammer, etc. Tailor, needle and thread, scissors, measuring tape, etc. Mason, तो masons trowel। इतनी जो चीज़ें जिसमें जो टूल्स है उसमें ही टिक करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हमारा चैप्टर नंबर 15 फन विथ क्ले फिनिश हो रहा है। ओके स्टूडेंट, तो आप लोगों को अच्छी राइटिंग से फिलअप करना है, क्वेश्चन आंसर अच्छे से लर्न करने हैं। ओके, बाय स्टूडेंट्स, थैंक यू।